तक हाँ क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा ये केस स्टडी, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रहती है, हर बार 12 मार्क्स की पूछी जाती है, तो वो सब हम करेंगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34। फर्स्ट हमें दे रखा है, 2 पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ chimney from the foot of a tower is 60 degree, and the angle of depression of the foot of the chimney of the from the top of the tower is 30 degree. If the light of the tower is 40 meter, मतलब जो टावर है लाइट टावर, ठीक है, लाइट ऑफ द टावर वो कितने मीटर का है, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी हाइट ऑफ द टावर कितना है 40 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ चिमनी टू द टॉप ऑफ टावर, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए डायग्राम अगर हम इसका बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा. अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, 2 चीजें दे रखी है. एक तो हमें दे रखी है चिमनी, ठीक है, और दूसरा दिया है टावर. तो ये हमने बना लिया टावर, ठीक, और ये है इसकी चिमनी, ठीक. अब यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है. सबसे पहले इसके टावर के टॉप से चिमनी के बॉटम पे मिल रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. और ये मिला देते हैं इसका बेस. और फिर इसके बाद चिमनी के टॉप से जो उसका बॉटम है, ठीक है, इससे बन रहा है डिप्रेशन एंगल कितने डिग्री का, 30. और अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा हमारा 30 डिग्री, ठीक. आपको 2 चीजें इसमें फाइंड करनी है, एक तो टॉप टू टॉप और दूसरा चिमनी की हाइट. तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं, ये हो गया आपका टावर, ठीक है, ये हो गया आपका टावर, और ये क्या है, चिमनी, ठीक. तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है टावर की हाइट दे रखी है कितनी, ये दे रखी है हमें 40. अभी देखिए ये 40 है तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, 40, ठीक है. इस हाइट को हम क्या मान ले रहे हैं, h, ठीक. अब इसे ABCD दे देते हैं. तो ABCD अगर इसे देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर A, ठीक, ये हो गया B, C, D, और ये हो गया E, ठीक है. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. देखिए ये डायग्राम हमने बनाया था, ठीक है, आप इसे थोड़ा और करेक्टली और स्केल की हेल्प से बनाइएगा. अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो लेट बी ए कहाँ पर है, बी ए ये वाली हाइट, ठीक है, बी ए बी द चिमनी एंड सी डी बी द टावर, ठीक है, बी द टावर हो जाएगा ये टावर, ठीक. अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए बेस जो हम लेके चलेंगे ना, जो मेन ट्राइंगल हम लेके चलेंगे वो है आपका CBD. तो CBD कहाँ पर है, C B और ये D. क्योंकि हमारे पास हाइट है तो पहले हमें बेस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग एंगल कितने डिग्री का आ गया इसमें, 30 डिग्री का, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो आप ट्राइंगल मेंशन कर दीजिए. इन ट्राइंगल BCD, तो ये होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी B40 अपॉन BC. और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 40 अपॉन BC, ठीक है. तो यहाँ पर BC कितना हो गया, √3 इंटू 40, ठीक है, ये आ गया 40 मीटर. अब यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेके चलेंगे, ट्राइंगल ABC, A B C. तो यहाँ पर
सॉरी ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, बेस हमें मिल गया है, ठीक है। हाइट फाइंड करनी है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, 10 60 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जब हाइट आप लेके चलेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर h प्लस 40 अपॉन बी सी, हमारा कितना आया था 40 रूट 3, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है रूट 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा यानी 40 रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 40, और मल्टीप्लाई करेंगे रूट की रूट से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3, और 3 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 120, 40 इधर लेकर आएंगे माइनस हो गया इज इक्वल टू h, ठीक है। और माइनस करके h की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर h की वैल्यू आ गई आपकी 80 मीटर, माइनस करके इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये तो आ गई हाइट, h की वैल्यू आ गई हाइट, ठीक है 80। अब एक चीज और फाइंड करनी थी हमें, इसकी टॉप से टॉप ये वाली लाइन कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास 80 तो आ गया, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं और फिर इसके बाद करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको हाइट तो मिल गई इसकी 80, ठीक है। हम लेके चलेंगे सिर्फ ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में बेस हमारे पास था, ठीक है। और क्या था, इसकी हाइट हमें मिल गई, परपेंडिकुलर फाइंड करना, तो यहाँ पे आप दो कंडीशन लगा सकते हैं, या तो आप लगा सकते हैं पीजीटी, ठीक है। तो पीजीटी ही लगा लेते हैं, हाँ पीजीटी, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हाइपोटेनसी तो फाइंड करनी है, तो ये होगा रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 80 स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना था, बेस था हमारा 40 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए इसमें तो ये होगा 6400 प्लस ये होगा 1600 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 6400 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा 48, प्लस कर दीजिए दोनों को तो ये आ जाएगा रूट में प्लस करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। 2 और 1 1, ठीक है, यही आएगा। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 40 रूट 7 मीटर, ठीक है। इस टाइप से इसकी जो टॉप से टॉप की लेंथ है वो इतनी आ गई, और जो इसकी टावर की एक्स्ट्रा हाइट थी, टोटल हाइट अगर हम निकालेंगे तो इसमें 40 प्लस और होगा, तो टोटल हाइट जो आएगी इसकी 140 वो 120 आ जाएगी, ठीक है। सॉरी ये उसी की आई है, ये 40 ये वाला प्लस कर रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 120 आएगी टोटल हाइट अगर पूछी है, तो अगर जो एक्स्ट्रा रह गई है वो हाइट पूछी है तो 80 आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ a tower are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. तो यहाँ पर सबसे पहले तो डायग्राम हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम हम इस पे मेंशन कर लेते हैं, सॉल्व हम कर लेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले हमें दो एंगल दे रखे हैं, एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं दो, कौन से 45 और 60। तो यहाँ पर एक तो दे रखी है हमें बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी दे रखी है 50, ठीक। और एक दिया है हमें टावर, जो टावर होगा वो बिल्डिंग से बड़ा है, ठीक है। इसका बेस हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। अब ये दोनों हाइट सेम होगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, मतलब एक तो एंगल बन रहा है इसके टॉप पर और एक बन रहा है बिल्डिंग के टॉप से, वो बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप तक, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है ये है 45, ठीक 45, और ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री। अब जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो ये आ गया 45 और ये कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 50 दे दिया है और ये हाइट हमने कितनी मान ली h, और ये कितना गिवन है हमें 50 मीटर, ठीक। इस टाइप से है। अब इसे ABCD दे देते हैं नेम, तो ये हो गया A B C D और ये E। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं।
देखिए जो हमने डायग्राम बनाया था वो ये रहा, ठीक। अब यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेके चलेंगे, EDA। ध्यान रखिएगा इस टाइप के ट्राइंगल में हम हमेशा छोटा वाला ट्राइंगल लेके चलते हैं पहले, ताकि हम क्या फाइंड कर सके, बेस फाइंड कर सके। तो यहाँ पर इन देखिए गिवन दैट तो आप लिख लेंगे, मुझे पता है जो डायग्राम बनवा उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन भी लिख लेंगे। मैं सोल्यूशन बता रही हूँ, बस वो देखिएगा, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं हम, ट्राइंगल EDA। तो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा h, और इसको क्या मान लिया हमने x, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू डायरेक्टली h के इक्वल, मतलब आप किसी एक को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेके चलेंगे हम दूसरा ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ये होगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए दोनों सेम हो जाएंगे, प्लस होंगे, तो इसे हम लिखेंगे h प्लस 50 अपॉन बेस कितना आया हमारा x, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करनी है इसकी हाइट, तो x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, h के साथ, तो इसे लिखेंगे हम h, ठीक है। ये हो गई वैल्यू √3 इंटू h इज इक्वल टू h प्लस 50 √3, वो सॉरी 50, ठीक है। h को इधर लेकर आएंगे, h कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50, ठीक। अब रैशनलाइज करेंगे तो h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 50 √3 माइनस 1 इंटू, क्योंकि रैशनलाइज करना पड़ेगा, रूट अपॉन में आ रहा है, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। तो h की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 25 कैलकुलेट करके, ठीक है, √3 प्लस 1। अब इसके आगे √3 की वैल्यू लगाकर आप वैल्यू फाइंड करिएगा, और इसका एक्चुअल आंसर जो डेसिमल में आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, और ईमानदारी से बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बाद हमारी केस स्टडी शुरू होगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा केस स्टडी। अभी के अभी लाइक का बटन दबा दीजिए, और इसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन करेक्ट टाइम पे मिल सके, ठीक है। तो डेली 10 o'clock आती है आपकी, 10 o'clock PM, ठीक है, वीडियो आती है आपकी, तो उसे आप जरूर से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ hemisphere surrounded by a right circular cone of height 2 centimeter and diameter of base 4 centimeter. If a height of circular cylinder circumscribe the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि जैसे कि एक वो है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक सिलेंडर हमें दे रखा है, ठीक है, सिलेंडर ये रहा, इसी के अंदर है एक हेमिस्फीयर, ठीक है, और उसके ऊपर है कोन सरमाउंटेड, ठीक। अब इसकी जो कोन की हाइट हमें दे रखी है, सिर्फ कोन की हाइट वो दी है 2 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की जो रेडियस यानी बेस और रेडियस दोनों का जो दे रखा है वो भी कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस। अब इसकी टोटल यानी इसकी सिलेंडर की टोटल हाइट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका बेस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो सब कुछ हमें गिवन है, फाइंड क्या करना है हमें, टॉय का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। देखिए जो हमारा फिगर है वो ये, आपको ये बताना है कि जब टॉय इसके अंदर गया है तो ये जो स्पेस बच रहा है ना ये वाला, इस स्पेस का वॉल्यूम बताना है। तो कैसे करना पड़ेगा, पहले आपको टॉय का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस करना है, बस। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही होगा। यहाँ पर हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा आपका 2r प्लस एच, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सारी चीजें आपके पास है, r2 है, h भी 2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर खुद ही कैलकुलेट करना है, मैं सिर्फ इसका आंसर लिख रही हूँ, और कैलकुलेट ईमानदारी से करिएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आप ही के हाथ में है। जितनी आप जल्दी करना सीखेंगे, जितनी ज्यादा करेंगे, उतना ही आपका हाथ जो होगा वो उस चीज में परफेक्ट होगा,
ठीक है, तो ये हो गया, ये आंसर आएगा आपका। अगर ये नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। अब हमें निकालना है किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम। फिलहाल तो हमें सिर्फ डिफरेंस निकाला है ना, तो अब मैं आपको डायरेक्ट रखना सिखा रही हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, ठीक। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 25.12, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करके पाई की वैल्यू 3.14 लगाने के बाद, ठीक है, जो आंसर आएगा उसे माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, कैलकुलेट करिएगा आप लोग, कहीं इसे शॉर्ट में निपटा दे। ये होगा 50.24 माइनस 24, ठीक है, माइनस 25.12, और इसे माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप से इसे कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो आप बस सिर्फ कैलकुलेशन जरूर से कर दीजिएगा, शॉर्ट में मत निपटाइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने कैलकुलेशन नहीं करी तो आपकी आदत वैसी पड़ जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया है, तरीका मैंने बता दिया है, बस आपको कैलकुलेट करना। तो आई होप आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है